एक मुद्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ जो गुस्से को कम करने के लिए, क्रोध को कम करने के लिए, एंगर को कम करने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। गुस्सा जो है, क्रोध जो है, एक मन का विकार है। कभी कभी टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ों में भी होता है। ऐसा नहीं है कि बड़ों में नहीं होता है, बच्चों में ही होता है, सब में होता है। मन का एक विकार है तो हर किसी में रहेगा, लेकिन किसी किसी बच्चे में हो जाता है तो जो माताएं हैं वो परेशान हो जाती हैं, मम्मियाँ जो हैं एकदम परेशान हो जाती हैं कि तो कोई उपाय बता देता है कि जाकर शंकर जी को हर सोमवार को जल चढ़ाओ, कोई बता देता है ज्योतिषी कि ये उपाय कर दो तो वो उपाय कर दो, कोई ऐसा कर्मकांड कर दो तो ये ठीक हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा, जब क्रोध आए तो बोलो शिव शिव शिव, तो क्रोध जो है शांत हो जाएगा। ठीक है, जो भी उपाय हैं वो आप अपने जो है रखो, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर यदि आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं, करवाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके क्रोध से, गुस्से से जो ये विकार है उससे आपको छुटकारा मिलने लग गया। तो अभी आपको क्या करना है, इस मुद्रा को बोलते हैं नासिकाग्र दृष्टि। जैसा कि नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, नासिका मतलब नाक, अग्र मतलब आगे, दृष्टि मतलब नज़र। वहाँ पर आपका जो दृष्टि है, जो नज़र है, उसको टिकाना है। तो नासिका के टिप पर आपको कंसंट्रेट करना है। तो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप बैठ जाइए शांत मन से, किसी भी आसन में बैठ जाइए, कैसे भी, शरीर स्थिर हो, शांत हो और ज़्यादा तनाव में नहीं हो। जरूरी नहीं आप पद्मासन में बैठिए, पद्मासन में या सिद्धासन या वज्रासन में बैठिए, जरूरी नहीं है। आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, बस स्पाइन सीधा हो। बैठने के बाद हाथ को ऐसे कर लीजिए, शांत भाव से बैठिए और गहरी लंबी सांस भरिए। 5 सेकंड्स में सांस भरिए, 5 सेकंड्स में छोड़िए। सिस्टमैटिक ब्रीदिंग का भी आप अभ्यास यहाँ पर कर लेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। तो सामान्य देखिए, जब किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से किया जाता है, सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है, उसके सारे टर्म्स कंडीशन को फॉलो किया जाता है, तो रिजल्ट जो है, परिणाम जो है, वो बहुत अच्छा आता है। तो अभी आपको शांत करना है अपने मन को। तो सांस 5 बार गहरी लंबी भरिए, छोड़िए। और उसके लिए आप चाहे तो 5 सेकंड, 10 सेकंड काउंट कर सकते हैं। 10 सेकंड में सांस भरें, 10 सेकंड में छोड़ दें। तो एक आप पहला काम कर लीजिए। और फिर इसके बाद हो सकता है शुरू में मुद्रा देख लीजिए, फिर इसके बाद हम उसके प्रोसेस के ऊपर भी आ जाएंगे। तो इसमें देख लीजिए क्या करना है। इस तरह से आपको और फिर करने के बाद थोड़ी देर तक के लिए नेत्र को बंद रखिए, शांत मन से मूलाधार चक्र पर, जो पहला चक्र है ऊर्जा केंद्र, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। ये मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए मुद्रा जो है काफ़ी अच्छा काम करती है। उस चक्र पर यदि ध्यान नहीं कर सकते तो सामान्य सांस प्रश्वास पर ध्यान कर लीजिए और ऐसे आपको 5 बार करना है। तो जो बिगनर्स हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं, उनसे शायद न हो कि ये नासिका के ऊपर उनका जो नज़र है वो न जाए, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। थंब को या इंडेक्स फिंगर को ऐसे ले लेंगे, आर्म्स को ऐसे सीधा कर लेंगे, दोनों आँखें नाखून पर होगा और इसको धीरे धीरे आप पास में लाना शुरू करिए। इस तरह से आप पास में लाते जाइए, नोज़ के हाइट पर, और ऐसे इस तरह से। अभी भी मैं नाखून ही देख रहा हूँ, नाखून को ही देखना है। फिर इसके बाद अपने नज़र को नोज़ के टिप पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। थोड़ी देर करने के बाद फिर से नेत्र बंद कर लेंगे। तो इस प्रोसेस से आप इसका प्रैक्टिस करने लग जाएंगे। यदि शुरू में नहीं होता है, पूरा नोज़ तक नहीं आता, तो यहाँ तक रुक जाइए, आधे तक, फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाइए। तो आप इसका 5 बार अभ्यास कर लीजिए और अपनी क्षमता अनुसार जब भी जितना देर आप गेज कर सकते हैं करिए। यदि आपको चक्कर आने लग जाए तो आप उसी समय प्रैक्टिस को छोड़ दीजिए। और किसको नहीं करना चाहिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। जिनको डायबिटिक रेटिनोपैथी है, या ग्लूकोमा है, या कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ है, या कोई भी आई सर्जरी हुई है, या किसी भी तरह का आइज़ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे।
और यदि ये सामान्य है, स्वास्थ्य ठीक है, आँखें ठीक है, तो आप इसका अभ्यास करिए। तो ये आपको अपने गुस्से से बाहर निकलने में काफ़ी अच्छा काम करेगा और इससे आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है ये भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा और इसके साथ-साथ जो आपका एनर्जी का चैनल है वो भी चुस्त दुरुस्त होगा। जो आपका अध्यात्म ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ अधोगामी होगी, ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएगी। तो आप देखेंगे जीवन के हर एक फील्ड में, हर एक आयाम में परिवर्तन आने लग गया। ये जो आप मेरे पीछे फूल देख रहे हैं इसका सुगंध काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये क्या पेड़ है नाम तो नहीं मालूम, क्या फूल है नहीं मालूम, लेकिन सुगंध काफ़ी अच्छा आ रहा है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों से बोल ही दूँ। अभी जो अचानक से मेरे को मन में आया, काफ़ी अच्छा सुगंधित लग रहा है। तो यदि आपको ऐसा सानिध्य मिल जाए कि प्रकृति के बीच में पार्क वगैरह में जाकर करें तो उसका लाभ जो है ना कई गुना बढ़ जाता है। आप मिट्टी के संपर्क में आते हैं, यानी आप धरती यानी आप अर्थ जो है 5 जो तत्व हैं उसके संपर्क में भी आते हैं। हवा शुद्ध मिलती है, पानी के संपर्क में आते हैं, धरती के संपर्क में आते हैं। यदि घास वगैरह पर नंगे पैर चलें तो और अच्छी बात है, उस पर हम लोग कभी चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब का यदि आप प्रकृति के सानिध्य में करते हैं तो योगाभ्यास या प्राणायाम या ध्यान, तो उसका लाभ जो है काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और नहीं है तो घर में कर लीजिए। जो शहर में रहते हैं उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसका अभ्यास करिए, नासिकाग्र दृष्टि का, आप देखेंगे काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट मिला। और इसके साथ साथ बच्चों को जिनका कंसंट्रेशन नहीं बनता है ना, उस कंडीशन में भी आप इसको करा सकते हैं। काफ़ी अच्छा उनका कंसंट्रेशन बनने लग जाएगा, मन एकाग्र होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा। जो बेचैनी थी, बहुत चंचलता जो थी बच्चों की, वो देखेंगे आप धीरे धीरे दूर होने लग जाती है। तो आप इसका अभ्यास करिए। आपको क्या लाभ मिल रहा है कमेंट करके बताइए, हमें भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए आपके उत्तम स्वास्थ्य और सुख के लिए मंगल कामना। थैंक यू।